आज 25 साल पहले पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी भी है और शत्रु भी, जिसने तौलीन की पहाड़ियों पे घात लगा करके अपने सैनिकों को भेजा और एक परोक्ष युद्ध हमारे साथ छेड़ा और उसमें हमारे नाबाद सैनिकों, कोई सेना ऊपर हो और एक सेना नीचे हो और फिर भी नीचे वाली सेना जीत जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और वो करता है। आज ये 25 सालों में भारत सरकार ने कारगिल सम्मान, शहीदों के सम्मान के लिए ये त्योहार कहते, ये उत्सव कहते मनाया है। मेरे भीतर राष्ट्रीय चेतना है। अब जैसे स्वच्छता अभियान चला, वो भी एक राष्ट्रवाद का सूचक था। आप कहीं भी जाए आजकल आपको आदरणीय श्री कमलेश गोलकर जी, आदरणीय श्री विजय शेखावत जी, मेरे अजीज भाई वरिष्ठ पत्रकार श्री सांवरमल जी और हमारे ज्ञानकुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का पूरा परिवार, जो ज्ञानकुंज परिवार के नाम से जाना जाता है, उनके सभी विधिवत शिक्षकगण और हमारे बहुत ही देश के भविष्य होनहार विद्यार्थियों, आज हम सबको बहुत गर्व हो रहा है कि आज हम कारगिल विजय दिवस समारोह मना रहे हैं। ये सौभाग्य दिया है कि इस मौके पर हम कारगिल जो युद्ध हुआ था उसके अंदर अपने प्राणों की कुर्बानी देने वाले अमर शहीदों को हम सब लोग मिलकर याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जैसा कि हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने बताया भी है, हुए थे कारगिल बच्चों कहाँ है, कश्मीर घाटी के अंदर है। और सर ने बताया भी है कि पूरी दुनिया का ये पहला युद्ध था जब दुश्मन ऊपर चल रही थी। इतनी प्रतिकूल हालातों के अंदर भी हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान के सैनिकों को, आतंकवादियों को देश की प्राचीर से खदेड़ करके हमारे कारगिल पहाड़ी को मुक्त कराया था। जैसे कि आदरणीय भाई कमलेश जी बताया भी है कि राष्ट्रवाद, हम सब लोग, हम सब टीचर्स, हम सब विद्यार्थी किस लिए पढ़ रहे हैं? केवल देश के लिए, राष्ट्र के लिए। ऐसी शिक्षा हम लोग, ऐसे संस्कार हम लोग ग्रहण कर रहे हैं कि हम अपने निजी स्वार्थ की बजाय सर्वोपरि देश हित को मानते हैं। आप सब बच्चों ने ये बातें और आपके पेरेंट्स आपको बार बार सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं और इसका परिणाम भी निकल के आ रहा है। जैसे भाई साहब ने बताया भी है कि स्वच्छता, आज के दिन देखो पूरे भारत देश के अंदर ये भाजपा सरकार की ही नीतियों का परिणाम है, राष्ट्रवाद की नीतियों का परिणाम है कि हम लोग कहीं प्याज आते में, ट्रेन में या बस में भी जाते हैं तो कोई भी रैपर हो या फ्रूट का छिलका हो डस्टबिन में ही डालते हैं। अन्यथा आपको भी याद होगा, हमें भी ऐसे याद है, हम भी करते थे पहले कि बाहर रोड पे डाल देते थे। लेकिन अब पूरे भारत देश में ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में हमें बहुत अच्छी आदत गवर्नमेंट ने हमें सिखाई, तो ये भी एक राष्ट्रवाद का हिस्सा है। तो जो कारगिल समारोह आयोजित कर रहे हैं, जो उनमें शहीद हुए थे, उन्हीं शहीदों में से हमारे लोहारू के भी एक वीर बहादुर सेना के जवान थे, जो अभी आपने देखा भी है। बर्दू गांव उनका डिघावा के पास था। मात्र 22-23 साल की उम्र थी उनकी। उनका नाम था वीर सुरेंद्र सिंह जी सोरा। उनके पिताजी का नाम श्री चंद जी था। श्री चंद जी उनके पिताजी भी
सेना के अंदर अधिकारी थे। उनकी पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि सैन्य रही है। परिवार से ही प्रेरित होकर के वीर बहादुर सुरेंद्र जी ने सेना को ज्वाइन किया था और वो कारगिल पहाड़ी को मुक्त कराने के लिए उनको ड्यूटी मिली थी। वो मेंबर थे 16 जाट। लगन के साथ पूरे अदब में साहस के साथ परिचय देते हुए उन्होंने वहां पे लड़ाई लड़ी, जिसका लड़ाई लड़ते हुए दुश्मनों को छक्का छुड़ाते हुए 7 जुलाई 1999 की बात है, वो देश के लिए कुर्बान हुए थे। सेना मेडल से सम्मानित किया था। आज भी हम सब देखते हैं कि गांव में गलियां हैं, गांव की पाठशालाएं हैं, गांव के हॉस्पिटल हैं। ये सब आप जाके देखोगे तो उन गांव में जो वीर शहीद हुए हैं उनके नाम से वो सभी संचालित भारत सरकार कर रही है। सीधा संदेश यही जाता है कि उनको हम नमन करते रहें, उनके वीर शहीदों के जीवन आदर्शों से हम लोग प्रेरणा लेते रहें। तो ये सब बातों के लिए आज हमने हमारे एनसीसी की जो टुकड़ी है, कैडेट्स हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से सलामी दी है वीरांगना को। तो ये समारोह आयोजित किया गया है। एक बार फिर मैं हमारे जो अतिथिगण हैं, आदरणीय कमलेश जी, आदरणीय विजय शेखावत जी, साथी सावरमल जी, पत्रकार, इन सब ने जो अपना कीमती समय में से हमें समय ये दिया है हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, कारगिल शहीदों को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, इसके लिए ज्ञानपुर परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। केवल एनसीसी कैडेट्स आ रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कारगिल शहीद जिंदाबाद, कारगिल शहीद जिंदाबाद, कारगिल शहीद जिंदाबाद, भारत की जय। नेशनल एंथम स्टार्ट। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष पाए।
तीनों दिन में स्टाइल मार शुरू कर। परेड थम, परेड पीछे मुड़। परेड विश्राम। शहीद सुरेंद्र सिंह जी की वीरांगना श्रीमती सुलोचना जी, हम इस पावन धरा के ऊपर विराजमान हैं। आज का कार्यक्रम जो कारगिल विजय दिवस हम मना रहे हैं, हम इस समारोह के मौके पर जो कारगिल पहाड़ी के अंदर देश को, हमारे लोहारू के जो शहीद सुरेंद्र जी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कारगिल की पहाड़ी के ऊपर दुश्मनों को नाकों चने चबाते हुए देश के लिए बलिदानी दी थी, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। मैं इतना ही कहते हुए कि हमारे अतिथिगण से आगे ऐसी विकट समस्या सैनिकों के सामने थी, क्योंकि जैसे आप जानते हो उसे अगर कोई पत्थर भी मार दे तो नीचे वो पत्थर से आपकी मर सकता है, घायल हो सकता है। ऊपर से पाकिस्तान की धोखे से जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने भारत के सैनिकों पर हमला किया, लेकिन अपने तो इसमें सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट जो भी अपनी सेना में थे, जो बहादुर सैनिक थे, उन्होंने बहादुरी से इतनी विकट समस्या के बाद भी तो पाकिस्तान की सेना जो ऊपर बैठी थी पहाड़ के ऊपर, वहां जाकर के उनको मारे। हजारों सैनिकों के हमारे सैनिकों ने उनको मारा, और जिस प्रकार से कारगिल का युद्ध उन्होंने जीता, आप बच्चे, आप सभी को छोटे होंगे, जिस प्रकार से भारत ने और जिस प्रकार से ये कारगिल शहीद की जो हम सब के यहाँ के एक शहीदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं तो उस युद्ध में 500 सिपाही तो हमारे जवान शहीद हुए, मैं उनको बेटे आज क्या प्रोग्राम था, किस विषय में? तो आज हमारे ज्ञानकुंज स्कूल में कारगिल दिवस के अवसर पर वीर सुरेंद्र जी को शहीदी दी गई थी। इसमें हमें इसे सभी हमने गेस्ट ने आके इन्होंने श्रद्धांजलि दी थी और हमारे स्कूल को एक गर्व का मौका दिया था, जिससे हमें काफ़ी प्रेरित होते हैं कि हमने वीर शहीदों के बारे में हमने बहुत सारी ज्ञान लिया हमने, और हम आप सबसे बहुत प्रेरित होते हैं। आप सभी हमारे स्कूल में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आज ज्ञानकुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारू की तरफ से कारगिल युद्ध के लिए ध्वजारोहण किया गया, और सभी इस स्कूल के सभी एनसीसी कैडेट्स ने ध्वजारोहण किया और शहीद सुरेंद्र जी को सलामी दी व उनकी पत्नी सुलोचना जी को भी सम्मान दिया, और उनकी वह अमर रहे इसके लिए उनका नारा दिया। और मैं ज्ञानकुंज स्कूल की छात्रा हूँ, मेरा नाम रिया है। आज हमारे स्कूल में वीर सुरेंद्र जी को सलामी श्रद्धांजलि के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था। इसके अंदर हमारी टीम 16 हरियाणा एनसीसी बटालियन ने वीर सुरेंद्र जी को सलामी दी और उनको श्रद्धांजलि दी। इससे हमारे बहुत सारे मेहमान आए और उन्होंने भी हमारा बहुत प्रेरित किया और हमें श्रद्धांजलि के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें बताई। तो इससे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, और मैं सभी उन गेस्ट का शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने हमारे स्कूल में आकर हमको अपना कीमती वक्त दिया और हमें प्रेरित किया। धन्यवाद। क्या कार्यक्रम था
इसके बारे में बताएं विस्तार से। आज ज्ञानकुंज स्कूल में एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हमारे सुशील जी शर्मा हैं। सुशील जी शुरू से दोबारा करिए। आज ज्ञानकुंज स्कूल में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम था और मैं बहुत एक अच्छी बात समझता हूं कि हमारे ज्ञानकुंज स्कूल के माध्यम से कार्यक्रम तो ये ब्लॉक स्तर पे होना चाहिए था, लेकिन एक स्कूल द्वारा इस कार्यक्रम को, ऐसे बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम को आज किया गया, एक बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं स्कूल के संचालकों को, सुशील जी को, इनको धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार से पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान पर अटैक किया इन्होंने 1962 में, 1971 में और कारगिल का बाद। कारगिल में जिस प्रकार से, जिस रणनीति के तहत पाकिस्तान ने जो बदमाशी की, क्योंकि जो वहाँ पहाड़ियाँ थी, कारगिल की पहाड़ी थी और दूसरी पहाड़ी एक और थी, उस पर ऐसी जगह वो पाकिस्तान ने, जो सैनिक थे वो ऐसी जगह खड़े थे जहाँ अपने सैनिक नीचे थे, उनके सैनिक खड़े थे पहाड़ के ऊपर। उस वजह से हमारी कैजुअल्टी का मेन कारण वही था कि क्योंकि हमारे सैनिक नीचे थे, पाकिस्तान के सैनिक ऊपर थे। उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग में हमारे 527 सैनिक कारगिल युद्ध में शहीद हुए, जिसमें जाट रेजिमेंट पे, राजपूत रेजिमेंट थी, सिख रेजिमेंट के काफ़ी जवान मतलब उसमें शहीद हुए। और ये लड़ाई एक प्रकार की पाकिस्तान की एक ये युद्ध था और इस युद्ध में ऊपर जा कर के हमारे वीर बहादुरों ने उनको पहाड़ी पर जा कर के मारा। हमारे हिंदुस्तान के वीर सैनिकों ने पहाड़ी पर जाकर हजारों सैनिकों को उनको मारा और बड़ी अच्छी तरीके से हमारे सैनिकों ने ये लड़ाई लड़ी और वो एक पुनः पाकिस्तान को इस युद्ध में मुक्की खानी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान की तो नापाक जो इरादे हैं, आए बार हिंदुस्तान को कहीं न कहीं मतलब एक बार बार इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। एक पाकिस्तान जिस प्रकार के जुल्म हिंदुस्तान के साथ बेगुनाह लोगों को जिस प्रकार से इस प्रकार किया वो कर रहा है, वो एक अपने आप में बहुत हल्की उसकी कारस्तानी है। इसलिए मैं आज सब मिलकर के पूरा देश, आज हमारी वीरांगना सिलोचना जो यहाँ कारगिल शहीद की धर्मपत्नी है, वो भी इस कार्यक्रम में आई थी। मैं उस परिवार को, सुरेंद्र श्योरान को, सारे परिवार को हृदय से पुनः उनको अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे वीर सपूत को पैदा किया। पुनः उनका धन्यवाद। जय भारत। ठीक है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय शेखावत और मैं सामाजिक लगा लो भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, लोहारू का रहने। आप भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी का पिछले 40-45 साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है और सामाजिक क्षेत्र में भी जो भी मेरे काम होते हैं, जैसा भी मुझे आदेश होता है समाज के लोगों का, तो अग्नि रूप में हम अगली लाइन में रहते हैं। यही मेरा है। वो किस बारे में था और देश के जो भावी भविष्य है, विद्यार्थियों को, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज सारा देश कारगिल शहीद दिवस के रूप में 25वीं सालगिरह है ये, और उसके उपलक्ष्य में आज जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारगिल के शहीदों को याद कर रहा है। इसी कड़ी में आज आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्ञानकुंज ने एक अच्छा कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे यहाँ एक शहीद हुए थे श्री सुरेंद्र सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी को बुला करके आपने उनके हाथ से तिरंगा ध्वज फहराया। बहुत हमें गर्व महसूस हुआ कि परमात्मा ऐसी वीरंगनाओं को शक्ति दे। और ये 25 साल में मैं समझता हूँ कि ये सिल्वर जुबली कह सकता हूँ। इस पे सारे राष्ट्र ने इन कारगिल शहीदों को याद किया है। तो मैं तो एक छोटी सी बात जानता हूँ कि जिसमें राष्ट्रवाद है, भले ही वो कोई पार्टी का है, किसी भी मज़हब का है, अगर जिसमें राष्ट्रवाद है वो वास्तव में सच्चा हिंदुस्तानी है।
और ये राष्ट्रवाद की ही अलग थी कि चोटी पे चढ़े हुए पाकिस्तानियों को नीचे से हमारे 527 जवान इस युद्ध में शहीद हुए और बफोर्स की तोपों ने भी बड़ा गजब का काम किया। और ऐसे रणबांकड़े मैं कल देख रहा था, एक पंजाब की माताजी थी, उनका 18-19 साल का बेटा शहीद हुआ। एक मैंने जबलपुर का देखा, मध्य प्रदेश का, 2-3 बाइट दिखाई थी टीवी पे, तो वास्तव में गर्व भी महसूस होता था। तो मतलब जिसको क्या कह दें कि दुख होता है। तो अब आपके यहाँ विद्यार्थियों ने बहुत बढ़िया अनुशासन मैंने देखा, और ये भी देखा कि आपकी एनसीसी कैडेट कोर बहुत बढ़िया रही। उनका मार्च पास्ट मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। और सारे विद्यालय के संचालक और अध्यापक और अध्यापिकाओं को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार। और ये शहीद हमेशा याद रहेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे। अच्छी बात यह है कि विद्यार्थी तो 6 वर्ष से लेके 17-18 साल के बच्चे होंगे, इनको तो कारगिल देखा भी नहीं था। तो एक इतिहास को हमने इनके बीच में दोहराया है। तो आई होप इनको समझ में आया होगा कि राष्ट्रवाद प्रमुख है, नेशन इज़ फर्स्ट। हम तो इस विचारधारा के लोग हैं। और अच्छा लगा आपके विद्यालय में, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, मैं सुशील शर्मा, प्रिंसिपल ज्ञानकुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारू। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, वो हमारे स्कूल के अंदर कारगिल विजय दिवस समारोह आयोजित किया गया। आज ही के दिन हमारे भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की शहादत, उनके अदम्य साहस की बलबूते कारगिल जो पहाड़ी थी जिसके ऊपर हमारे दुश्मनों ने, पाकिस्तानी सैनिकों ने और आतंकवादियों ने जो कब्जा कर लिया था, उसको मुक्त कराने का ये आज गौरवान्वित और बहुत अच्छा दिवस है। 26 जुलाई को आज ही के दिन हमारे कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों को प्रेरित करने के लिए आज हमें ये अपने विद्यालय के अंदर कारगिल विजय दिवस समारोह मनाने का हमें अवसर मिला। और इसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमने अपने समाज सेवी तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ, समाज सेवी भी हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, आदरणीय श्री कमलेश भोडुका जी, आदरणीय भाई विजय शेखावत जी, जो कि यहाँ गुलामी के टाइम जब नवाबी शासनकाल था, उस वक्त आदरणीय विजय शेखावत जी के पिता ठाकुर भगवत सिंह जी ने नवाबी हुकूमत के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी थी, देश को आज़ाद करने के लिए, लोहारू रियासत को आज़ाद करने के लिए। आर्य समाज की स्थापना में भी ठाकुर भगवत सिंह जी का विशेष योगदान रहा है। उन अपनी ज़मीन दान दे करके यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना ठाकुर भगवत सिंह जी ने की थी। तो उनके जो पुत्र हैं विजय शेखावत जी, वो आज हमारे विद्यालय में अतिथि के तौर पे पहुँचे। इसके अलावा जो हमारी लोहारू के वीर कारगिल शहीद भाई सुरेंद्र शौरान जी थे, उनकी वीरांगना श्रीमती सुलोचना देवी जी भी हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके बच्चों को प्रेरित करने के लिए यहाँ पे पहुँची। उनके वीर शहीद सुरेंद्र जी के भाई संजय जी भी यहाँ पहुँचे। हमारे मीडिया क्षेत्र से हमारे वरिष्ठ पत्रकार सांवरमल जी भी हमारे यहाँ विद्यालय में हौसला बढ़ाने के लिए पहुँचे। आप सब अतिथिगण का मैं पूरे ज्ञानकुंज परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जताता हूँ। और मैं आप सब से उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम में आप अपना कीमती समय में से हमें यहाँ निकाल करके हमारे स्टाफ को, हमारे विद्यार्थियों को, समाज को हौसला बढ़ाने के लिए आप समय देते रहा करें। तो इसी कड़ी में हमने जो अमर शहीद हैं उनके परिवार को बुलाया। उनके जो वीरांगना है श्रीमती सुलोचना जी के कर कमलों से हमने तिरंगा ध्वज फहरवाया है और देश के नाम जो उन्होंने कुर्बानी दी हुई है
उस पूरी कुर्बानी के लिए पूरे परिवार को हम सब लोग नतमस्तक हैं उस कुर्बानी के लिए। पूरा समाज नमन करता है। तो इसी कड़ी में हमारी एनसीसी की जो टुकड़ी है कैडेट्स की, हमारे जो 16 हरियाणा बटालियन जो ऑफिस है नारनौल, उनके कर्नल साहब माथुर जी के प्रेरणा से आज हमने एनसीसी की टीम के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित कराया गया। तो एनसीसी हरियाणा बटालियन 16 का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रेरित किया। आगे भी मैं सभी विद्यार्थियों और समाज से सबसे अपील करता हूँ कि हम सब लोगों के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके सर्वोपरि सबसे पहले देश हित आगे आना चाहिए। जिस प्रकार से छोटे छोटे जीव कीड़ी मकोड़े भी अपने समाज के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दे जाते हैं, उसी प्रकार से हम लोगों को भी हमारे राष्ट्र और समाज के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दे देनी चाहिए। यही शिक्षा हमारे अमर शहीद और आज़ादी से पहले भी जो देश के लिए कुर्बान हुए जाने अनजाने जितने भी शहीद हैं, उनकी शिक्षाएं हमें यही शिक्षा देती है कि हम लोग अपने राष्ट्र को सर्वोपरि समझें।